देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबरों पर। किसानों को बिजली बिल पर मिलेगा 12,000 रुपए का अनुदान। राज्य सरकार पर पड़ेगा अतिरिक्त 1,450 करोड़ रुपए का भार। किसानों के लिए खुशखबरी, मूंग के बीज पर 90% सब्सिडी। धान की जगह मूंग की बुवाई पर 4,000 रुपए प्रति एकड़ देगी सरकार। किसानों के संसद कूच में आतंकी हमले की आशंकाओं पर सख्त हुई पुलिस। प्रशासन ने दिए ट्रैक्टर न घुसने देने के सख्त आदेश। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। वहीं हमें जो ऐसी चीजें होती हैं जिनमें मीठा बहुत ज्यादा होता है, जिनमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, उन चीजों को भी हमें अपने खाने में कम कर लेना चाहिए। पानी भी अच्छी मात्रा में पीना हमारे लिए उतना ही जरूरी होता है। तो दिन में लगभग 7 से 8 ग्लास पानी हमें पीना चाहिए। अगर किसी को डॉक्टर ने मना करा है, कुछ बीमारियों में मना किया जाता है, तब अलग बात कि हमें नींद का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम समय से सोएं, अच्छे से लगभग 7 से 8 घंटे की नींद लें। हमारी नींद अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो सब जगह स्वच्छता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अभी कुछ दिनों पहले ही जहां राजस्थान सरकार ने राज किसान जैविक खेती के नाम से जैविक किसानों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, तो वहीं राज्य सरकार ने एक बार फिर किसानों के लिए खेती किसानी को आसान और सुलभ बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते शनिवार को अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस योजना का सीधा सा उद्देश्य किसानों को बिजली सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का है। योजना के शुरू होने के बाद राज्य के छोटे व मध्यम वर्ग के किसानों को बिजली निशुल्क मिलने लगेगी, जबकि वही सामान्य किसानों को भी बिजली काफी सस्ती मिलने लगेगी। फिलहाल की अगर बात करें तो अभी राज्य में कृषि विद्युत की दर 5 रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट होने के बावजूद किसानों को 90 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है, जबकि बाकी के 4 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट का अनुदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अभी कृषि बिजली पर अनुदान की वजह से राज्य सरकार पर कम से कम 16,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत सरकार किसानों को हर महीने 1,000 रुपए की सब्सिडी देगी। अगर किसान का प्रति महीने कृषि बिजली बिल 1,000 रुपए तक आता है तो उसे कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर बिल 1,000 से कम आता है तो बाकी राशि को अगले महीने की सब्सिडी में जोड़ दिया जाएगा। इस तरह किसान को प्रति वर्ष राज्य सरकार की तरफ से 12,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिसके चलते राज्य सरकार पर अतिरिक्त 1,450 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। इस योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को अपना आधार कार्ड बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य होगा, क्योंकि योजना के तहत सब्सिडी का पैसा सीधा किसानों के बैंक खाते में दिया जाएगा। जहां एक तरफ हरियाणा सरकार राज्य में धान की खेती ना करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, तो वहीं अब इसी दिशा में सरकार द्वारा एक और कदम उठाया गया है, जो कि राज्य में दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। दरअसल राज्य में अब सरकार द्वारा मूंग की खेती को प्रमोट किया जा रहा है, जिसके तहत सरकार राज्य के किसानों को मूंग के बीज पर 90% की सब्सिडी दे रही है। साथ ही साथ बाजरे की जगह मूंग की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि फसलों की सुगम खरीद, मुआवजा और अन्य योजनाओं का सीधा लाभ देने के लिए सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। इस पर किसान रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं ताकि किसानों को राज्य सरकार की जरूरी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके अलावा जैसा कि अभी मूंग की बिजाई का समय है, तो राज्य सरकार द्वारा 90% सब्सिडी दी जा रही है। किसान चाहे तो अपने खेतों में धान की जगह मूंग की खेती करें।
इसके लिए राज्य सरकार अलग से किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान भी देगी। दरअसल हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में पानी की किल्लत को दूर किया जा सके। इसके लिए वो लगातार राज्य के किसानों को धान की जगह दूसरी फसलों की खेती करने या फिर धान की सीधी बिजाई करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान आंदोलन को तेज करने के लिए 22 जुलाई को जहां किसान नेताओं ने संसद तक पैदल कूच करने का फैसला लिया है, तो वहीं इस बीच आतंकी हमले को लेकर तेज हुई आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए संसद भवन की सड़क से लेकर आसपास के इलाकों तक की कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। जहां एक तरफ मानसून सत्र के दौरान संसद में 24 घंटे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली जिला पुलिस को सख्त आदेश दिए गए हैं कि नई दिल्ली इलाके में कोई भी ट्रैक्टर किसी भी सूरत में प्रवेश न करने पाए। दरअसल 26 जनवरी को दिल्ली में हुए ट्रैक्टर मार्च बवाल के बाद अब सरकार सख्त हो गई है। दोबारा ऐसा बवाल ना हो, इसके लिए संसद के मानसून सत्र के पहले दिल्ली पुलिस के सीनियर पुलिस अधिकारी दिन भर संसद के आसपास गश्त करते हुए नजर आए। इसको लेकर आज यानी कि मंगलवार को किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाला और दिल्ली पुलिस के बीच हुई बैठक के बाद किसान नेता ने बताया कि प्रशासन ने अपनी बात रखी और हमने अपनी बात कही है। हमारा 200 लोगों का एक जत्था 22 जुलाई को संसद जाएगा। इसको लेकर अनुमति लेने के लिए फिलहाल अभी चर्चा हो रही है। इसके अलावा नई दिल्ली जिला डीसीपी दीपक यादव ने कहा कि पुलिस ने संसद में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की है। यहां की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो ये थी आज के किसान बुलेटिन की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बिंसड़ा थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में बीते सोमवार को जोरदार बारिश के साथ बिजली गिरने की घटना से एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, इस घटना में 2 मवेशियों की जान जाने की भी खबर है। दरअसल किसान गुलाब यादव सोमवार की दोपहर को मवेशी चराने के लिए खेतों तक गए थे कि तभी बारिश शुरू हो गई और इसी बीच तेज धमाके के साथ गिरी बिजली की चपेट में आने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में किसान की भैंस और गाय भी मर गई। वहीं नजदीक में मौजूद अन्य किसान ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जबकि कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध लगातार जारी है। सोमवार को हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि किसानों के इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कुलदीप खरड़ ने किया। जैसे ही किसानों को भनक लगी कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सिरसा से दिल्ली जा रहे हैं, तो किसानों ने रामायण टोल प्लाजा पर काले झंडे दिखाकर विरोध किया। हाल ही में एपीडा की शाखा BIDF यानी कि बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन ने बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश में बासमती चावल की खेती करने वाले किसानों को जागरूक बनाने के लिए एक पहल की है। इसके तहत यूपी के गौतम बुद्ध नगर में आने वाले जहांगीरपुर में एक जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में किसानों को बासमती धान की खेती में अनुशंसित मात्रा में रसायनों के इस्तेमाल को लेकर जागरूक किया जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि ये जागरूकता जो अभियान है वो 16 जुलाई से शुरू किया जा चुका है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।